सो हे एवरीवन, दिस इज किनाली और कैसे बचावाटे आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के एक नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज जीन क्या होता है। तो जीन यार होता क्या है आखिरकार, वो आज हम लोग इस डिटेल वीडियो में जानने वाले। तो लास्ट वीडियो में बचावाटे हम लोग ने देखा था कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स वही होता है, ठीक है, जो डीएनए के अंदर होता है। ठीक है, डीएनए किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए की लेंथ देखिए 2.2 मीटर के अप्रॉक्स होती है। इतने छोटे से न्यूक्लियस के अंदर कैसे होता है? एंड यही हमारे एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना रहा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स की डेफिनेशन हम लोग ने कुछ देखी थी एंड आज देखना है कि जीन्स क्या होता है। तो ठीक है, लेट्स बिगिन। तो बचावाटी आज हम लोग को देखना है कि हमारा आखिरकार जीन होता क्या है। तो सबसे पहली चीज कि मैंने लास्ट वीडियो में तुम लोग को एक डेफिनेशन के थ्रू बताया था कि हमारा जो जीन होता है ना, ये क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वापस से सुनना, क्रोमोसोम के ऊपर साइड यहाँ हमारा जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने बोला था पर्टिकुलर कुछ कुछ सेगमेंट्स हम लोग ने इस तरीके से काटे, उसको हम लोग जीन से बोलेंगे। पर्टिकुलर सेगमेंट्स दिख रहे हैं आप लोग को ये कुछ? ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेगमेंट्स काटते हैं। अब क्रोमोसोम्स की बात करूँ तो क्रोमोसोम्स आप लोग को पता है देयर आर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड इसमें से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे यहाँ होते हैं। ठीक है, फीमेल में कैसे क्रोमोसोम्स होते हैं? तो XX क्रोमोसोम्स फीमेल्स में होता है हमेशा। ठीक है, एंड मेल्स की बात करूं तो XY क्रोमोसोम्स हमारे मेल्स के अंदर होता है। ठीक है, अब यह जो डीएनए होता है ना, ठीक है, वो डीएनए काफी ज्यादा लंबा होता है, 2.2 मीटर के अप्रॉक्स का डीएनए होता है। चलो मैं ड्रॉ करके देखते हैं अपन। इस टाइप से अपन ने क्या करा है, डीएनए को ड्रॉ किया है। ये कुछ हम लोग डीएनए को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक हमने डीएनए को ड्रॉ किया है। अब यार इस डीएनए ना, ये डीएनए पूरा कुछ काम का होता नहीं है। ठीक है, इसमें से कुछ पोर्शन ही हमारे काम का होता है। जैसे अगर मैं मान लेती हूँ इसमें से हमने कुछ कुछ पोर्शंस कट कर दिए, ये वाला पोर्शन हमने डीएनए में से कट कर दिया, ये पोर्शन हम लोगों ने डीएनए में से कट कर दिया। ठीक है, एंड इसके बाद ठीक है, हाँ, 2 पोर्शन हम लोग ने डीएनए में से कट कर दिए। तो ये पर्टिकुलर जो 2 पोर्शन हम लोग ने डीएनए में से कट किए हैं, ये वाला और एक ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है, तो ये कहाँ से हम लोग पोर्शन कट करते हैं? कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां से हम लोग पोर्शन को कट कर सकते हैं? देखो यार, कंप्लीटली इतना 2.2 मीटर का जो इतना लंबा डीएनए होता है, उसमें से पूरा डीएनए काम का नहीं होता है। एक कुछ कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो कि जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है। दीदी किसकी इंफॉर्मेशन? कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है, वही पार्ट डीएनए का हमारे काम का होता है। मैंने क्या बोला, हमारे पास 2.2 मीटर जितना एक लंबा डीएनए है, बट पूरा डीएनए काम का नहीं होता है। डीएनए के पर्टिकुलर कुछ कुछ पोर्शंस जहां की हमारे पास इंफॉर्मेशन हो कैरेक्टर्स की, वो हमारे काम का होता है। जैसे ये मैंने पर्टिकुलर पोर्शन बनाया एंड ये मैंने पर्टिकुलर पोर्शन बनाया। अब यार यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन है। देखो इस वाले पर्टिकुलर, इस पे हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? इस पर हमारे पास इंफॉर्मेशन किसकी होगी? कैरेक्टर्स की। अब कैरेक्टर मैंने तुम लोग को सबसे पहली वीडियो में समझाया था, जो कि होता है हमारा कैरेक्टर और ट्रेड्स। ठीक है, तो कैरेक्टर्स कैसे कैसे हो सकते हैं? हेयर इज माय कैरेक्टर, आईज आर माय कैरेक्टर, एंड हाइट इज माय कैरेक्टर। तो ये सब कैरेक्टर हो सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन किसकी ट्रेवल करता है? ये कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन हमेशा हमारे पास ट्रेवल करता है। ठीक है, अब यहाँ भी इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन में भी ये इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करेगा, एंड ये किसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रेवल कर रहा होगा? तो ये कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रेवल कर रहा होगा। अब यार मान लेते हैं ये वाला सेकंड वाले पार्ट में ये इन्फॉर्मेशन हेयर्स की इन्फॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है कि हेयर कलर कैसा हो सकता है, आइदर ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है। ठीक है, इट विल बी ब्लैक, ब्राउन। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग में किसी भी टाइप से हो सकता है। एंड पहले वाले में मान लेते हैं ये हाइट की इन्फॉर्मेशन को हमारे बता रहा है। ठीक है, किसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है? तो ये हाइट की इन्फॉर्मेशन बताएं। सो हाइट टॉल हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है, तो दोनों टाइप से हमारी हाइट यहाँ हो सकती है। तो तुम लोग को पता चल गया होगा कि पूरा जो डीएनए होता है ना, वो काम का नहीं होता है। पर्टिकुलर कुछ कुछ पार्ट्स हमारे डीएनए के काम के होते हैं। कौन से पार्ट्स? जहां इंफॉर्मेशन होती है। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास जहां हो, वो पर्टिकुलर पोर्शन डीएनए का काम का होता है। एंड उस पर्टिकुलर पोर्शन को ही हम यहाँ क्या बोलते हैं? दैट इज जीन। इस पर्टिकुलर पोर्शन को ही यहाँ मैं बोलूंगी जीन। ठीक है, ये क्या है मेरा? ये हो गया मेरा जीन। ठीक है, तो अब तुम लोग को समझ में आया कि पर्टिकुलर जीन होता क्या है दीदी आखिरकार। एंड यही जीन क्या होता है? हमारे क्रोमोसोम के ऊपर होता है। ठीक है, अभी हमने बोला ना क्रोमोसोम के ऊपर जीन होता है। एंड ये जीन होता क्या है? बहुत लंबा डीएनए है, उसमें से कुछ कुछ पर्टिकुलर पोर्शन कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, यह इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, ऐसा समझते हैं। इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, किस चीज की इन्फॉर्मेशन?
कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रहा है। कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, हाइट हो सकता है, आईज हो सकती है, हेयर्स हो सकते हैं, नोज हो सकती है, ठीक है, लिप्स हो सकते हैं, वॉटएवर, कुछ भी हो सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। कैसी इन्फॉर्मेशन? कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा। और जो जो पर्टिकुलर पार्ट कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन को कैरी करेगा वो सभी पर्टिकुलर पार्ट हमारे क्या हो जाएंगे? जीन। तो यहाँ हमारे पास अगर अभी प्रेजेंट की कंडीशन में देखें तो कितने जीन है? 2 पर्टिकुलर जीन है। तो इस पूरे डीएनए में हमने 2 जगह ऐसे सेगमेंट्स बनाए हैं जहां हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन है, एंड जहां इंफॉर्मेशन होती है पर्टिकुलर सेगमेंट पे उस पार्ट को हम बोलते हैं यहाँ जीन। ठीक है, तो इतनी चीज तुम लोग को समझ में आई। एक और चीज पर अब मैं चलती हूँ तुम लोग को समझाने के लिए। चलो अब एक और चीज मैं तुम लोग को यहाँ समझाती हूँ। देखो अब ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है ना, तो ये किसके बने हुए होते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं। ये क्रोमोसोम्स किसके अंदर होते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं। एंड ये जो जीन होते हैं, ये जीन क्या होता है? डीएनए के ऊपर बने हुए होते हैं, ऐसा समझ लो। देखो अब हम लोग पर्टिकुलर दूसरी चीज समझेंगे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, वही रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग ने क्रोमोसोम्स बोला था, जो डीएनए के अंदर होता है, एंड डीएनए हमारे न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, वही वो वाली स्टोरी। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम्स होता है ये किसका बना होता है? डीएनए का बना हुआ है। एंड जो ये डीएनए है इसके ऊपर ये पर्टिकुलर हम लोग ने कुछ अभी देखा कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट्स को हम लोग इस तरीके से काटते हैं और वो हमारा जीन हो जाता है। तो डीएनए के ऊपर क्या होते हैं? जीन। मैंने क्या बोला? जीन क्या होता है? डीएनए के ऊपर होता है। देखो ना, ये डीएनए था, ठीक है, एंड इसके ऊपर हम लोग ने अभी देखा कि ये पर्टिकुलर पोर्शंस को हम लोग ने कट किया। तो डीएनए के ऊपर क्या है? जीन है। ठीक है, एंड क्रोमोसोम्स किसका बना हुआ है? डीएनए का। क्रोमोसोम्स किसका बना हुआ है? तो ये डीएनए का। एंड जीन के ऊपर क्या है? डीएनए। डीएनए के ऊपर ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डीएनए के ऊपर इस तरीके से हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये डीएनए के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। तो मैं क्या बोल सकती हूँ? ये देखो एक दूसरे से लिंक है। क्रोमोसोम डीएनए का बना है एंड जीन के ऊपर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि यहाँ हमारा जो क्रोमोसोम्स है और जो जीन है, तो जीन क्रोमोसोम के ऊपर डायरेक्टली प्रेजेंट है। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्योंकि क्रोमोसोम क्या है? डीएनए का बना हुआ है ना, एंड जीन क्या है? ये डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि क्रोमोसोम के ऊपर डायरेक्टली जीन प्रेजेंट है? ऐसा बोल सकती हूँ मैं? अच्छा, नहीं समझ में? एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास बहुत लंबा सा थ्रेड है, ठीक है, एंड उस थ्रेड को मैंने इन बिटवीन तरीके से, मतलब एक बीच वाला पोर्शन लिया है, ठीक है, एंड उसको पेंट कर दिया, पर्टिकुलर किसी भी कलर से पेंट कर दो। ठीक है, तो अब वापस से जब मैंने उसको उस बॉल पर इस तरीके से फोल्ड करूंगी उस थ्रेड को, तो जो मैंने जितना पोर्शन बीच में पेंट किया है वो पोर्शन भी तो उसी थ्रेड का ही है ना, किसी और का तो नहीं है ना। करेक्ट। तो यही क्रोमोसोम किसका बना होता है? डीएनए का बना होता है, एंड डीएनए के ऊपर जीन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जीन हमारे डायरेक्टली क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्टली क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग बच्चा पार्टी? ऑफ कोर्स बोल सकते। तो आई होप बच्चा पार्टी ये चीजें तुम लोग को समझ में आई हो कि जीन क्या होता है। पर्टिकुलर हम लोग इस तरीके से जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स होता है हमारे, जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करते हैं, पर्टिकुलर कौन सी इन्फॉर्मेशन? कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन को जो ट्रेवल करते हैं उसको हम बोलते हैं जीन। अच्छा, यहाँ से हम लोग को एक और चीज ये समझ में आई कि जीन क्या कंट्रोल करता है? कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जीन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि इसी के हिसाब से हमारे कैरेक्टर डिसाइड हो रहे हैं ना। तो जीन किसको कंट्रोल करेगा? कैरेक्टर्स। एंड कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? हेयर इज माय कैरेक्टर, हाइट इज माय कैरेक्टर, आईज इज माय कैरेक्टर, नोज इज माय कैरेक्टर, है ना। तो ये सारी चीजें हमारे कैरेक्टर्स के अंदर आती है। आई होप बच्चा पार्टी ये जो जीन वाला टॉपिक था ये अच्छे से समझ में आया होगा तुम लोग को कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं। सबसे पहले मैंने, अगर वीडियो की स्टार्टिंग में तुमने सुना हो तो मैंने वही बोला था कि क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं। एंड वो वाला फंडा कैसे आया? इस वाले तरीके से आया था। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स हमारे डीएनए का बना होता है एंड जीन हमारे डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जीन हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसी तरीके से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग ऑफ।